Damn it! ये निमृत में अचानक इतनी हिम्मत आई कहाँ से? हमने तो सोचा था कि अगम की जान की धमकी देंगे तो वो फीकी बिल्ली बन जाएगी, हमारा हर हुक्म मानेगी, रोएगी, गिड़गिड़ाएगी। लेकिन उसमें इतनी ताकत आई कैसे कि वो हमें ही चैलेंज कर गई? आखिर निमृत के हाथ ऐसा क्या लगा है कि हमसे डरने के बजाय हमें ही आंखें दिखा गई? हे माता रानी, मम्मी जी के दिल में जितनी भी चिंताएं उन्हें खत्म करो। बड़ों की छत्र छाया में ही हम बच्चों की खुशियां हैं, उनके आशीर्वाद से ही हम बच्चों की जिंदगी है। माता रानी, उन्हें बिल्कुल ठीक कर दो, उनके मन को शांति दो, उनके दिल की सारी तकलीफें खत्म हो जाए। कौन है? सच बताइए मुझे, बताइए कि आप कौन हैं? मेरे दिमाग में हजारों सवाल उठ रहे हैं, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। आपको बताना होगा। आप और वो एक जैसे संस्कार, एक जैसे गुण, एक जैसा व्यवहार, एक जैसा रहन सहन, एक जैसा सेवा करने का अंदाज, इन समानता कैसे हो सकती है? आप छोटी छोटी चीजें बिल्कुल वैसी करते हैं जैसे कि मेरी निमृत जी किया करती थी। मेरी निमृत, कैसे मुमकिन है? क्या कैसे मुमकिन हो सकता है? आपको मेरी बात का जवाब देना होगा। आप मेरी निमृत है ना? बताइए ना, आप मेरी निमृत है ना? आपको बताना होगा, मेरी बात का जवाब देना होगा, वरना मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा। अगम जी, मैं आपकी निमृत। बोले बोले, जवाब दीजिए, बोले क्या? अगर तुमने अगम को अपनी सच्चाई बताने की कोशिश की तो हम अगम को ही जान से मार देंगे। मैं आपकी निमृत नहीं हूं। आप गलत सोच रहे हैं। मैं आपकी निमृत नहीं हूं अगम जी, नहीं हूं। नहीं, मैं नहीं मानता। मेरा दिल मुझसे झूठ नहीं कह सकता। मैं दिल की गहराई से महसूस करता हूं, आप ही मेरी निमृत हैं। आप झूठ बोल रही है ना? बोलिए, आप झूठ बोल रही है ना? नहीं अगम जी, मैं आपकी निमृत नहीं हूं। ये सिर्फ आपके दिल का वहम है। हो सकता है कि आप अपनी निमृत को बहुत मिस करते हो। पहले प्यार की तड़प आज भी आपके दिल में बरकरार है अगम जी। इसलिए हर बार आप एक ऐसी उम्मीद लगा लेते हैं जिसकी वजह से आप ये सवाल मुझसे कर रहे हैं। बस यही बात है अगम जी, सच। मुझे लगता है अगम जी, आपको इस वक्त आंटी जी के पास होना चाहिए। वो किसी भी वक्त जाग सकती है। अगम, नताशा बिल्कुल सही कह रही है। आपको माँ जी के पास जाना चाहिए। अगम, मैंने अपना वादा नहीं तोड़ा अमृत। अगम जी के इतना पूछने के बावजूद मैंने उन्हें सच्चाई नहीं बताई। हाँ, हमने देखा निमृत और सुन भी लिया, और तुमने बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि तुम जानती हो कि इसी में तुम्हारी भलाई है। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है अमृत। एक बात ध्यान रखना,
हर दिल की अपनी एक जुबान होती है और वो किसी के चुप कराने से चुप नहीं होती। जब दिल किसी बात को महसूस करता है तो वो बात उसकी धड़कनों में बस जाती है। और मेरे अगम जी के दिल को इस बात का एहसास हो चुका है कि मैं ही उनकी निमृत हूं। अब एक बार अगम जी के दिमाग में ये सवाल उठा है तो वो बार बार हर बार उठेगा अमृत। नहीं। हाँ अमृत, तुमने देखा ना कि आज जवाब में दिया गया ना अगम जी को कबूल नहीं था। पता है क्यों? क्योंकि सच्चे प्यार की तड़प ऐसे ही होती है। एक मोड़ पर आकर सारे सवाल, सारे जवाब खत्म हो जाते हैं और उस वक्त सिर्फ एक दिल की गवाही ही काफी होती है, एक एहसास काफी होता है। तो आज देखा जाए तो तुम्हारी सबसे बड़ी हार हुई है अमृत। तुम्हारे लिए टाइम बॉम्ब सेट हो चुका है और आज नहीं तो कल वो बॉम्ब जरूर फटेगा। और फिर उस दिन मैं चाहे कुछ कहूं या ना कहूं, लेकिन मेरे पति को इस बात का यकीन हो जाएगा कि मैं ही उनकी पत्नी हूं जिसे वो बेइंतहा प्यार करते हैं। अरे आओ, जूस पियो। अरे क्या हो गया तुम्हें? ये तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए? ऐसा लग रहा है जैसे कोई भूत देख लिया। लो, टेंशन खत्म करो, जूस पियो। What's wrong with you? पागल हो गई हो क्या? बबली, इधर आओ, आके साफ करो। दिमाग कहाँ है तुम्हारा? हाँ? कल इतना बड़ा तीर मारा है, वो लेटर वापस हमने हासिल कर लिया। निमृत फिर से हमारे कंट्रोल में। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, जश्न मनाना चाहिए। क्या कर रही हो ये? किसी खोखली जीत का क्या जश्न मनाई युग? हाँ, हमने भी सोचा था कि निमृत अब हमारे काबू में होगी, लेकिन नहीं। इतना जोश आ गया उसमें, पता नहीं कहां से, और एटीट्यूड दिखा रही थी वो हमें। This is called power of love. नाश्ता खा लो। क्या हुआ? साफ करो इसे। पावर ऑफ लव, माई फुट। ये देखा है तुमने? क्या है ये? मैरिज सर्टिफिकेट। यस, कानूनन हम ही अगम की पत्नी हैं। वो हम ही जिससे अगम की शादी हुई, और ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। यही हमारी शक्ति, और किसी और का प्यार इसके आगे नहीं टिकने वाला। तो ये बात सबको पता चल जानी चाहिए। समझती क्या है अपने आप को? निमृत का तो दिमाग खराब हो गया है। पता है उसने कल रात हमसे क्या कहा? देखो, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, ना तुम में, ना तुम्हारे अगम में, या तुम्हारी कोई भी। क्या डाला इसके अंदर? कुछ नहीं, तुमने कुछ ज्यादा ही खा लिया है। अरे पूछो उससे। युग, क्या हुआ तुम्हें? बबली, इधर आओ। ये लो। बबली, युग, पानी। युग, युग, are you okay? ये गुड मॉर्निंग। आज का ये सारा नाश्ता मैंने बनाया है। वो क्या है ना, कल के कंजकों के खाने में तुम लोगों ने जहर मिला दिया। तो मुझे लगा कि मुझे भी तुम लोगों का एहसान चुकाना चाहिए।
इसीलिए आज के खाने में तुमने इस खाने में जहर मिला दिया। रिलैक्स युग, रिलैक्स। तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से मरने दूंगी तुम्हें? इस खाने में जहर नहीं, लेकिन हाँ ऐसा कुछ जरूर है जिसकी वजह से तुम है, ये हम तुम्हारे लिए सरप्राइज छोड़ देते। आई एम सॉरी युग, अगर कुछ देर और गई तो तुम्हारे बचने की कोई उम्मीद नहीं बचेगी। अमृत जी, आपका नाश्ता। हमें भूख नहीं। अमृत, तुम्हारे खाने में मैंने कोई जहर नहीं मिलाया, कुछ नहीं मिलाया। तुम्हें तो मैंने वैसे भी बहुत सारी परेशानियां दे रखी हैं। खा लो, कुछ नहीं है खाने में। आपको पता है इन लोगों ने ब्रेकफास्ट में जी ये टिफिन लेते जाइए। वो मैडम जी ने कहा था कि आपकी माता जी के लिए खाना पैक करना है, तो मैंने खाना पैक कर दिया, आप लेते जाइए। अगम, माँ जी कैसे है? पहले से ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि उनके पास जाकर उनका ख्याल रखूं। हेलो, मिस्टर मल्लिक, इंस्पेक्टर राठौड़ बोल रहा हूँ। क्या आप अभी पुलिस स्टेशन आ सकते हैं? क्यों? वो जी आपसे बात करनी थी, आपकी पत्नी की हत्या केस के सिलसिले में। जी जी, मैं अभी आ रहा हूँ। ओके। क्या हुआ अगम? किसका फोन था? कहाँ जा रहे हैं आप? वो मेरा कोई दोस्त मुश्किल में फंस गए, तो उसकी मदद के लिए मैं जाना चाहता हूँ। क्या हुआ गम जी, आप ठीक तो है ना? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। अगम जी, के लिए टिफिन सुनीता जी तक कौन पहुंचाएगा? अब ये मैं लेके जाऊंगी। कोई जरूरत नहीं है, ये टिफिन हम पहुंचा देंगे। अमृत, कल हॉस्पिटल में मैं और अगम जी थे, तो डॉक्टर ने सब कुछ हमें बताया है कि उन्हें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, खाने के बाद की दवाइयाँ वगैरह सब हमें पता है। तो मुझे लगता है कि ये टिफिन मुझे ही लेके जाना चाहिए। अब तुमसे कोई गलती हो गई तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, है ना अगम जी? आप एक काम कीजिए, आप जहाँ भी जा रहे हैं आप रास्ते में प्लीज मुझे हॉस्पिटल ड्रॉप कर दीजिए ना। आइए। चलिए। तुम्हारे मैरिज सर्टिफिकेट वहाँ डाइनिंग टेबल पर पड़ा है, उसे संभाल कर अपनी सेफ में रख लेना अमृत, कहीं खो ना जाए। अच्छा हुआ सही वक्त पे डॉक्टर मिल गया। उस निमृत ने मेरे खाने में गार्लिक मिला दिया था और गार्लिक से मुझे सख्त एलर्जी है, लेकिन ये बात उसे कैसे पता लगी? आज तो मार ही दिया था। अरे ये फाइल वही है ना जो तुम मुझे नीचे दिखा रही थी? इस फाइल में जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो नकली है। क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास मैं नहीं कर रहा, मैं तुम्हें नीचे ही बता देता, लेकिन वहां पे वो निमृत, नताशा जो भी है वो और बबली दोनों खड़े थे, इसलिए नहीं बोला।
तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया अय्यूब? हमारी शादी का सर्टिफिकेट नकली कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है। जब खुद के भरोसे की कोई बुनियाद ना हो तो किसी दूसरे अक्लमंद आदमी पर विश्वास कर लेना चाहिए। ऐसे कई सारे फर्जी सर्टिफिकेट बनवाए मैंने। ध्यान से देखो, इस पर लगी गवर्नमेंट की नोटरी स्टैंप। जरा तारीख पर गौर फरमाओ। सन 3012। लगता है ये सर्टिफिकेट तुम्हारे 7वें जन्म का है। और हाँ, अगम तुम्हारा पति हो सकता है, लेकिन 1000 साल के बाद। अगर ऐसा है तो हमें कोई अचरज नहीं होगा। अगम आपको इतने महीनों से बेवकूफ बनाता रहा है, वो आपको धोखा देता रहा और आपको पता नहीं चला। अमृत, ये रिश्ता जिसे आप दिल से लगाए बैठी हैं, वो झूठ की बुनियाद पर टिका है। अमृत, अगम की इतनी जुर्रत कि उसने जाली मैरिज सर्टिफिकेट बनवाया। आपको अगम को इसके लिए सबक सिखाना चाहिए। अमृत, वो भी आपका दुश्मन ही है। अमृत, जैसे किसी दुश्मन के साथ पेश आते हैं वैसे ही उसके साथ पेश आना चाहिए। तो शराब पीजिए। खबरदार, खबरदार, जो आपने अगम को हमारा दुश्मन कहा तो। अगम हमारा प्यार है, हमारी जिंदगी है, हमारा सब कुछ है अगम बीजी। लेकिन उसने आपके साथ। बस, हमें और कुछ नहीं सुनना। हम जानते हैं कि सच क्या है, और हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सच यह है कि हम अगम से बेहद प्यार करते हैं। अंडरस्टैंड? प्यार? कैसा प्यार अमृत? वो सिर्फ आपके जज्बात के साथ खेल रहा है, प्यार का दिखावा कर रहा है। अगम, वो सिर्फ आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अब भी क्या कम तकलीफ झेल रही हैं आप? दूर हो जाओ अगम से। वो आदमी सिर्फ आपको चोट पहुंचा सकता है। वो यहाँ सिर्फ आपका भरोसा जीतने आया है अमृत, ताकि आप ये कबूल कर लें कि निमृत की हत्या आपने की है। आप चाहे जो भी कहो बीजी, इन सब बातों के लिए भी बहुत देर हो चुकी है, और अब हम अगम से अलग नहीं हो सकते। मगर क्यों? क्योंकि अब हम हमारा दिल अगम को दे चुके हैं। तो क्या हुआ अगर वो सर्टिफिकेट जाली है? एक दिन असली भी बन जाएगा बीजी, और हम अगम को अपना बना कर ही दम लेंगे। नादान मत बनो अमृत, ये तुम्हें हो क्या गया है? सच्चाई का सामना करना सीखो। वही तो हम कर रहे हैं बीजी। जिस वक्त ये सर्टिफिकेट बना था तब हालात कुछ और थे, लेकिन आज की सच्चाई कुछ और है बीजी। आज हम अगम से बेहद प्यार करते हैं, और आप ये मत भूलिए बीजी कि हम प्रिंसेस अमृत हैं, और जिस चीज को हम इतनी शिद्दत से चाहते हैं उसे हासिल करके ही रहते हैं। और हमें अगम चाहिए तो चाहिए बीजी। और आप देख लेना कि एक ना एक दिन अगम खुद आकर हमसे उनकी गलतियों की माफी मांगेंगे। और इसके लिए आपको हमारी मदद करनी होगी। आपको हमारी मदद करनी होगी बीजी। ये दोनों बहनें पागल हैं।